नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मंडला जिले का चिरई डोंगरी इन दिनों किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही से पैदा हुए आतंक से जूझ रहा है। पागल कुत्तों के लगातार हमले ने पूरे गांव की जिंदगी थाम दी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाने पड़े हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग अब भी आश्वासन दे रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चिरई डोंगरी की गलियां अब बच्चों की चहल पहल से नहीं बल्कि डर और सन्नाटे से भरी हैं। जिस रास्ते से रोज मासूम स्कूल जाते थे, आज वहां कदम रखने से लोग डर रहे हैं। पागल कुत्तों के लगातार हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक इस आतंक का शिकार हो चुके हैं। हर घर में एक ही चिंता है, अगला निशाना कौन होगा। क्या कारण है कि आज गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्कूलों में ताले लटके हुए हैं? गांव में दहशत का माहौल जो है लगभग 2-3 दिनों से बना हुआ है। विशेषकर जो है कल का जो दिन है, कल मंगलवार था और कल बाजार का दिन था चिरई डोंगरी में। और बाजार के दिन में ही 2-3 कुत्ते जो पागल अवस्था में घूम रहे थे, कल सीधे बाजार अंदर घुस गए और कम से कम 25 से 30 लोगों को उन्होंने हमला किया, जिसमें से कम 6 से 7 लोग ज़्यादा घायल स्थिति पर हैं। और उनकी दहशत की वजह से जो पूरे गांव के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको मारने या उनको भगाने के लिए अफरा तफरी का माहौल ऐसा बन गया। और आज उसका दहशत की वजह से आज हमारे जो चिरई डोंगरी जो प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों विद्यालय आज ताला बंद है। किसी बच्चों को जो है यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो लोग उसी दहशत की वजह से भेजाए भी नहीं है, और जिसकी वजह से नहीं मालूम ये दहशत कितने दिन तक चलेगी और उनका कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। प्रशासन को हमने मौखिक तौर पर जानकारी दे दिया है और लिखित तौर पर भी जानकारी हम देने के लिए हम अभी संबंधित तहसील और संबंधित थाना हम जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चला पाया। नतीजा यह है कि हर गुजरते दिन के साथ डर बढ़ता जा रहा है। कल दिनांक 4/8/2026 को पागल कुत्तों के द्वारा बहुत से लोगों को पर हमला किया गया और इस घटना को देखते हुए हमने आज बच्चों को स्कूल नहीं बुलवाए, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दे दी गई है। और शासन प्रशासन से यह आया है कि बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को शाला नहीं बुलवाए हैं। शासन से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे वो बाउंड्री वॉल ना होने के कारण आवारा जानवरों का आवाजाही, जो आवारा कुत्ते हैं या पशु हैं, उनका शाला प्रांगण में अनावश्यक प्रवेश हो जाने से कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो, तो शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूल में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन की सुस्ती ने पूरे गांव को असुरक्षा के साए में धकेल दिया है। अब गांव के लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उनकी मांग साफ है, तुरंत विशेष अभियान चलाकर पागल कुत्तों को पकड़ा जाए, घायलों का बेहतर इलाज कराया जाए और गांव में सुरक्षा का भरोसा लौटाया जाए। गांव में कुत्तों को बहुत आतंक हुआ है, तो जिसमें कि कल साप्ताहिक बाजार था, उसमें काफी मतलब कुत्तों उनका हमला देखा गया है। बहुत सारे लोगों को उनने हमला किया है, इसलिए ऐसी स्थिति देखते हुए आज हमने बच्चों को नहीं लेके आया आंगनबाड़ी में, और ऊपर भी हमने इसकी जानकारी दे दी, सूचना दे दी है परियोजना अधिकारी को, सुपरवाइजर को। आज ही ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने नारायणगंज बीओ से बात करके और तुरंत उनको निर्देशित किया है कि विद्यालय परिसर में जाएं, वहाँ पे ग्राम पंचायत और अपने टीचरों से बात करके और स्थानीय निकाय का सहयोग देंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो त्वरित निदान करेंगे और मैं स्थिति पे नजर लिए हूँ। ये इंश्योर करूँगा कि इस तरह की बातों के कारण स्कूल बंद नहीं हो सकता। जो भी सुरक्षा होगी वो अपने स्तर पे हम कराएंगे और विद्यालय नियमित चालू रहेंगे। स्थानीय स्तर पे निर्देशित किया है कि स्थानीय चिकित्सकों से बात करके अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उनका सहयोग की अपेक्षा होगी तो जरूर बात करेंगे। मैं जिले में भी बात करूंगा अभी संचालक महोदय से, अगर कोई सहयोग उनका चाहिए, पर इसमें एक स्थानीय निकाय की भी मदद करेगी या तो ग्राम पंचायत से कि उनको सुरक्षित कहीं भी ले जाकर अगर ऐसी स्थिति है
तो संज्ञान में लेकर जो अंतिम उद्देश्य है हमारा कि शिक्षा बाधित नहीं होगी, और पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी स्थिति और समस्या है उसका त्वरित निदान। एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित बचपन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर मंडला के चिरई डोंगरी में मासूम अपनी किताबों से नहीं बल्कि मौत के डर से घरों में कैद है। सवाल सिर्फ पागल कुत्तों का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जो खतरा सामने होने के बावजूद समय पर जाग नहीं पाती। अब देखना होगा कि प्रशासन चेतावनी को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम की नींव टूटेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।